म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। आप बाज़ार के उतार-चढ़ाव से मत घबराइए। एसआईपी का एक अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप एक अनुशासित रूप से हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाकर भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। आज बहुत सारे फंड्स हैं हमारे, जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, उसको 30 साल हो गए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसको 29 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने 1000 रुपया हर महीने लगाया होता 29 साल 30 साल, और ये इतने बाजार डाइवर्सिफाइड में फंड्स हैं, ऐसे नहीं है डाइवर्सिफाइड फंड है, कि हाई रिस्क के बिल्कुल। हैं। और बाजार में इतने साइकिल्स आ गए, इकोनॉमिक साइकिल्स आ गए, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स आ गए, पूरी दुनिया में इतने उतार चढ़ाव बदलाव हो गए, लेकिन फिर भी ओवर अ लॉन्गर पीरियड इतना अच्छा रिटर्न आ गया तो अब विश्वास बनने लगा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरफ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ से ग्रो हो गई। 50 लाख करोड़ से हम 60 लाख करोड़ के वहां पहुंच गए। 10 साल 11 साल पहले टोटल इंडस्ट्री का साइज ही 10 लाख करोड़ था, जो हमने 6 महीने में ग्रो करी है। पहले 1-1.5 लाख एसआईपी हर महीने की होती थी 10-12 साल पहले, आजकल 40 लाख एसआईपी करीब हर महीने नई जुड़ती है। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो B30 टाउन जिनको बोलते हैं, सिटीज जिनको बोलते हैं, बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, वहाँ से ज़्यादा एसआईपीज के नंबर आ रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा कि एक रुझान है, बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है और ये बढ़ता रहेगा। When you say that in the long term markets make money, this statement has not held true in all markets of the world. So साइंटिफिक माइंडसेट हमें क्या बोलता है कि किसी भी हाइपोथेसिस को प्रूव करना है तो हर कंडीशन में टेस्ट करके देखो। तो ये एक डायमेंशन को इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है कि मार्केट्स आर साइक्लिकल, एसेट क्लासेस आर साइक्लिकल, फंड परफॉर्मेंसेस आर साइक्लिकल। द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी मेक इज we start liking the asset class when it has done extremely well and when its poor phase is about to start. We start liking our funds when it has done extremely well. So one of you mentioned that you have benefited from one of our funds. That fund in its 2003 to now, in its 22-year history, has had a glorious 11-year period and has had an unglorious 10-year, 12-year period. The fund has not done as well as you have done. So the credit is more you than me because you stayed through thick and thin. So I would say that those investors who commit to this behavior of good investing, उन्हें फायदा मिलेगा अगले 20 साल के ग्रोथ का, at the cost of those who flirt with markets. Some will marry, some will flirt. Sometimes flirting works for you because you get lucky and you make that the norm. But this is a game of patience, commitment, डिसिप्लिन एंड लेंथ। तो जो भी ये 4 प्रिंसिपल्स को अगर पकड़ लेगा उसका डेफिनेटली आउटकम्स बेहतर रहेगा। इंडेक्स ने 40% का रिटर्न दिया, हमारे फंड ने 30% का रिटर्न दिया, परंतु हमें पता नहीं हमने किस कंपनी में पैसा लगाया, कैसे रिटर्न दिया। वी आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। द रिटर्न वाइज इट इज लेस। आपने जो रिस्क था सारे पैसे खोने का इन्वेस्टर से ले लिया, वो हो गई परफॉर्मेंस, रिटर्न हो गया एक नंबर, रिटर्न एक नंबर हो गया। परफॉर्मेंस मेरे को पता है कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कहाँ पैसा लगा रहा हूँ, मैं किसी के बिहाफ पे पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं उसकी अच्छाई के लिए काम कर रहा हूँ, उसकी बुराई के लिए कर रहा हूँ। उसका रिटर्न आ जाना एक बहुत अच्छी बात नहीं है। रिटर्न आना ज़रूरी है, आंकड़ों में दिखता है कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, परंतु उसी फंड में हमारे पास 25 लाख SIP आती हैं हर महीने, 2.5 मिलियन SIP, 700 करोड़ रुपए हर महीने आता है। तो लोगों को विश्वास है कि एक जो आम निवेशक है वो ये नहीं सोचता कि मेरा इसमें इस फंड से कम है ज़्यादा। उसने पैसा कैसे डाला कि ये लॉन्ग टर्म में मेरे को अच्छा पैसा देगा, FD से पैसा ज़्यादा मिलेगा, बैंक रिटर्न से ज़्यादा मिलेगा, टैक्स एफिशिएंट है, तो इज़ वेरी हैप्पी विद 30%। SEBI is coming out with a consultation paper which I think is very smart कि आप 250 पे कैसे एक SIP शुरू कर सकें ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन टेक बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और इस कंसल्टेशन पेपर में देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जहाँ पे आप फॉर KYC आप अपने जो IPF का जो बजट रखते हैं, ये 1 बेसिस पॉइंट ऑफ योर AUM, उसमें से आप उसका थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप टू ₹500 का इंसेंटिव भी दे सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। तो मेरे मुताबिक ये ऐसे मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि we do not want mutual funds to be an exclusive product. ऐसा नहीं कि it should only be for the wealthy. It is a tool for creating wealth. Correct. So it has to be available for as many Indians. Right. In fact, वो हम सबका गोल होना चाहिए
कि हाउ डू वी मेक एवरी इंडियन वेल्दी थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट? तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आई कीप एनकरेजिंग कि प्लीज थिंक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग बियॉन्ड जस्ट क्रिएटिंग wealth for the top end. Don't serve only HNIs, create HNIs, right? ये हमारा गोल होना चाहिए.